दुनिया हमसे कहती है कि बड़े बड़े सपने देखो, मतलब छोटे सपने मत देखो और हमेशा बड़े ऊंची चीज़ें अचीव करो, बड़े बड़े सपने देखो, उनके पीछे भागो दौड़ो। जवानी का ही तो वो टाइम होता है जब आपको अपने सपने पूरे करने होते हैं। उसी समय आपके पास एनर्जी होती है, उस समय पीछे भागो सपनों के, बिल्कुल अंधों की तरह, और बड़े से बड़ा सपना देखो, बड़े से बड़े गोल के पीछे जाओ। यही तो सिखाया दुनिया ने हमें आज तक। सेम मैंने फॉलो किया, मतलब, और मेरे कुछ दोस्तों ने भी, जो मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने भी ऐसी इसी थ्योरी पे चले वो लोग, कि ऊंचे से ऊंचा सपना देखा, ऊंचे से ऊंचा उन्होंने अपना गोल सेट किया स्कूल के बाद कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उस गोल के पीछे इतने डूब गए, उसमें इतना डूब गए, उन्होंने अपनी लाइफ के इतने साल लगा दिए उसमें, तब भी नहीं हो पाया। कई बच्चों को मैं ऐसे जानती हूँ कि नहीं हो पाया, वो बेचारे इमोशनली पूरे इन्वेस्टेड हो गए, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एनर्जी सारी लगा दी, टाइम सारा लगा दिया, एनर्जी सारी लगा दी, सब कुछ, सारे रिसोर्सेज लगा दिए, पैसा लगा दिया, सब लगा दिया, जवानी लगा दी बेसिकली, और तब भी वो गोल अचीव नहीं हुआ। और वो आज कई सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो डिप्रेशन से जूझते हैं, इसलिए कि उन्होंने गोल सेट किया था अपने लिए और वो अचीव ही नहीं हुआ, और उनकी लाइफ का कई समय चला गया और उन्होंने अपनी इतनी एनर्जी दे दी उसे, इतना ज़्यादा इमोशंस दे दी उसे, कि उसे छोड़ना भी फिर आसान नहीं रहा। फिर वो एक फेलियर की तरह अपने आप को महसूस करने लगे। अब वो कुछ भी और करते हैं तो उसमें यही आता है उनके दिमाग में कि यार तुझसे तो वो भी नहीं हो पाएगा, हुआ था वो भी नहीं हो पाया था, अब कैसे तू ये करेगा। मतलब अब उनके लिए कुछ भी नया करना आसान नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ का फेलियर उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं करने देता कि हाँ तू कोई, तुझ में कुछ बात है। हमेशा वो फेलियर तुमसे चिपक के चलता है। फिर ऐसे 2-3 बच्चों को मैं जानती हूँ जो बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और उसके बाद उनके पीछे बिल्कुल डूब जाते हैं, और डूबने के बाद वो बिल्कुल खो जाते हैं, और उसके बाद उसमें से निकलना, जब वो पूरा नहीं हो पाता तो फिर से अपनी वही आम जिंदगी को रिज्यूम करना बिल्कुल आसान नहीं होता उन लोगों के लिए। कोई हमें ये क्यों नहीं बताता कि जैसे हो वैसे बनने की कोशिश करो, जो जैसा कुदरत ने बनाया ना उसके प्योरेस्ट फॉर्म बनने की कोशिश करो। मतलब जैसा तुम्हें भेजा है, जो स्ट्रेंथ्स दी हैं ऊपर वाले ने, जैसी वीकनेसेस दी हैं, अपनी वीकनेसेस को ऑब्जर्व करो, उससे डिटैच हो, और अपनी जो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है, जो फूल तुम पैदा हुए हो बनने के लिए, वो बन जाओ। रेयर, तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं जिसके पास सेम स्ट्रेंथ सेम वीकनेसेस हो, ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा, कोई दुनिया भर में नहीं मिलेगा। किसी ने हमें ये नहीं बताया, क्योंकि जो हमारे माँ बाप और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इसी थ्योरी पे चलते चले आए हैं कि बड़े गोल सेट करो, चीज़ों के पीछे भागो, चेज 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 एंड चेज, एंड दिस चेज नेवर एंड्स। ये चेज कभी ख़त्म ही नहीं होती, ये दौड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। आज इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कल उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, भागते भागते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और कुछ हाथ ही नहीं आता, खाक छानते हैं हम फिर एंड में। कोई साला हमसे यही नहीं कहता, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, कोई हमसे यही नहीं कहता कि यार अपने अंदर टटोलो, तुम कौन हो, देखो तुम कौन हो। भाड़ में गई बाहर की चीज़ें, भाड़ में गई बाहर की दुनिया, भाड़ में गई बाहर की तकलीफ़ें, छोड़ो उसे और वो खोजो जो तुम हो, जो तुम पैदा हुए हो बनने के लिए। ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ कुछ बनने भेजा है। ये बेवकूफ़ों भरी थ्योरी नहीं है कि सच में किसी, हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हमें ये खूबियाँ और वीकनेसेस ऐसी नहीं दी गई हैं, हमें वो कुछ बनना है यहाँ, और हमें बनना है अपना प्योरेस्ट फॉर्म। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा दूसरों से अलग बने, दूसरों से अलग बने, कुछ ऊपर, कुछ अच्छा, कुछ अलग से चमके। हम ऐसा ही बनाया है हमें ऊपर वाले ने एक्चुअली में। तो ये चाहना कुछ गलत नहीं है, और ये कब पूरा होगा, जब आप अपने अंदर जाएंगे, जब अपने अंदर जाके आप वो बन जाएंगे जो आप हैं। और बिलीव मी, आपकी तरह और कोई है नहीं, कोई नहीं है और आपकी तरह। आप रेयर हो, बहुत रेयर हो, रियली बहुत ज़्यादा रेयर हो। आपकी तरह दूसरा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन ये तभी होगा जब आप बन पाओगे, आप पूरी तरह से आप हो जाओगे, तभी आप रेयर होगे। पर अभी क्या चल रहा है कि सब एक तरीके का ढांचे में बनने की कोशिश करते हैं। हर कोई सीए बनना चाह रहा है, हर कोई आईएएस बनना चाह रहा है, हर कोई टॉप की कंपनी में जॉब पाना चाह रहा है, हर कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाह रहा है, हर कोई पैसे कमाना चाह रहा है, हर कोई सेम बनना चाह रहा है। बेसिकली अपनी इंडिविजुअलिटी सब खोते जा रहे हैं। मैंने ये देखा, जैसे सारी अमेरिका की जितनी यूएसए की विमेन हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी करा के सबके चेहरे एक जैसे हो रहे हैं। सच में, अब जो सर्जन है वो एक जैसी नाक लगा रहा है सबको, एक जैसी नाक, एक जैसा सारे फीचर्स एक जैसे लगने लगे, सब सिलिकॉन की लगने लगी हैं। तो कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं रही उनकी, वो अलग कुछ दिख ही नहीं रही। सारी कुछ समय बाद ऐसा हो, कुछ सालों बाद, कि सबकी शक्लें सेम लगेंगी अमेरिका में, प्लास्टिक सर्जरी जिस जिससे कराई है।
दैट सेम थ्योरी, दैट सेम सर्जन, ऐसे ही हम सब अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटीज़ के साथ कर रहे हैं। हम सबको कुछ चीज़ें कह दी गई हैं कि ये चीज़ें अच्छी होती हैं, तो हम सब कुत्तों की तरह, मतलब अंधों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपने आप को खोते जा रहे हैं, अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपकी कैसे हेल्प करेगी, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहती थी क्योंकि मैंने ये फेस किया है। जब भी मैंने अपने लिए गोल सेट किया, इसका मतलब ये है कि जो मैं हूँ वो काफ़ी नहीं है। मैं अपने आप से ये कह रही हूँ कि जो मैं हूँ उसमें कुछ कमी है, तभी मैं इसे छोड़ के कुछ और के पीछे भाग रही हूँ। तो जितना मैं भागती जाऊँगी उतना मुझे कम फील होता जाएगा कि मेरे अंदर कोई वर्थ ही नहीं है, और बाकी मैं अपने आप में कुछ स्पेशल ही नहीं पा पाऊँगी। दूसरों के सामने ऐसा लगेगा कि सब एक जैसे हैं यार, मैं भी इन्हीं की तरह हूँ। फिर कुछ इंडिविजुअलिटी रहेगी नहीं, कुछ रेयरनेस रहेगी नहीं मेरे अंदर। मैं हमेशा तड़पी हूँ, जब भी मैंने अपने लिए कोई गोल सेट किया मैं हमेशा तड़पी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से दूर हुई। गोल सेट करना यानी खुद से दूर होना, खुद जो तुम हो उससे अलग होके जाना, कहीं कुछ और बनने की कोशिश करना, जो तुम हो उससे दूर हो जाना, जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो उससे बहुत दूर हो जाना। सच में ऐसे ही होता है। जब जब मैंने गोल सेट करे अपनी लाइफ में, हमेशा मैंने पाया है कि मैंने अपने आप को खो दिया, और फिर मैं इतनी तड़प जाती थी, इतनी परेशान रहती थी वहाँ पर, और मेरी बॉडी परेशान, मेरा माइंड परेशान, मेरे इमोशंस परेशान, मेरी लाइफ पूरी, मेरे रिलेशनशिप्स परेशान, सारे तरीके के। आई मीन आई एम ऑल एवरी एंड माई सोल इज़ नॉट हैप्पी ऑल्सो। जब भी मैं कुछ गोल सेट करती हूँ या अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कुछ करूँगी वैसा कुछ करूँगी, तो हमेशा मैं परेशान ही रही हूँ। सच बताऊँ, जो भी सपने मैंने, अगर सपनों के पीछे भागी हूँ ना, जब भी मैं चेजिंग एनर्जी में रही हूँ, किसी चीज़ के पीछे भागी हूँ, तो हमेशा दुखी रही हूँ, हमेशा। ये बात आपसे शायद कोई नहीं कहेगा, पर ये रियलिटी चेक है, ये मैंने फील करी है कि जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, तो हम अपने आप को खोते चले जाते हैं, और सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगता। अगर पैसा मिल भी गया, अगर चीज़ें मिल भी गई, अगर लग्जरीज मिल भी गई, तो वो बेकार होती है, पत्थर के समान होती है, क्योंकि उसकी कीमत थी उसकी कीमत थी हमारी वो खुशी, हमारी आत्मा, हम जो थे उसे खो के हमने पाया है, वो पत्थर के समान है। मत दौड़िए इस रेस में, बैठ जाइए, रुक जाइए और वापस लौटिए और देखिए कि आप कौन थे, और उससे भी ऊपर का सफ़र तय कीजिए कि आप और क्या हो सकते थे अंदर जाके, कि क्या बनने के लिए आपको भगवान ने भेजा है, क्या बनने के लिए आपको भगवान ने पैदा किया था। अपने अंदर जाइए, अपने अंदर से, अपने खुद से कनेक्ट कीजिए अपने आप को, अपने आप से दूर मत जाइए। कोई खुशी नहीं है भाग के दूर। भले ही आप 2 रोटी खाएंगे, लेकिन इतनी सुखी होंगी ना वो 2 रोटी, इतनी पीसफुल, और हैप्पीनेस, आपको पीस और हैप्पीनेस को आप एक्सपीरियंस करोगे अगर आप बन के जियोगे तो। लेकिन अगर आप कुछ और बन गए ना, तो सारी लग्जरीज बेकार है, और वापस वो कभी नहीं पा पाओगे जो आप थे, और इतने साल गवा दोगे ज़िंदगी के, और वापस पछतावा रह जाएगा बस कि हाय मैं शायद कुछ बन जाता, शायद मैं वो बन जाता जो मैं पैदा हुआ था बनने के लिए। मत खोइए अपने आप का, बहुत कीमती हैं, बहुत प्रेशियस हैं, आप अपने आप को बचा कर रखिए। दुनिया सिर्फ आपको ख़त्म करेगी, बाहरी दुनिया सिर्फ आपको ख़त्म करेगी। सारे लोग मिलके आपको मार डालेंगे, सारी थिंकिंग आपको मार डालेगी। इसे छोड़िए, आपाधापी छोड़िए, बैठिए, अपने अंदर जाइए और नीचे उतरिए अपने अंदर, और दूर ऊपर मत जाइए, बाहर मत जाइए, और अंदर जाइए। जितना अंदर जाएंगे अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़िए, वो बनिए जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं, और वो दीजिए दुनिया को। फिर वो जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं वो बन जाइए, और आप भी खुश, आपकी सोल खुश, आपके इमोशन शांत, आपके मतलब इमोशनल की फ्लक्चुएशन होनी बंद, आपकी थॉट्स आने बंद, और आपकी बॉडी भी हेल्दी, आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी, आपकी लाइफ हेल्दी, आपके एक्शंस हेल्दी। वेर एवर यू विल गो यू विल ओनली स्प्रेड लाइट। आप डार्कनेस में खुद जब नहीं रहोगे ना, तो दूसरों को भी डार्कनेस नहीं दोगे। अगर आप खुद डार्कनेस में हो ना, तो हमेशा दूसरों को डार्कनेस के सिवा कुछ और दे नहीं पाओगे। तो खुद से जुड़ो, खुद के अंदर जाओ, देखो कौन हो आप, और जो भी खूबियाँ हैं उसके हिसाब से करो कुछ। चाहे 2 रुपये कमाओ, लेकिन वो कमाओ, उससे कमाओ जो आप हो। ज़बरदस्ती और कुछ बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। अपने अंदर जाओ और बस वो बन जाओ जो आप हो, और बिल्कुल अनअपॉलोजेटिकली वो ऐसे बन के जियो। कोई बात नहीं यार, अगर भिखारी बनने के लिए पैदा हुए ना, अंदर अगर वो ही है तो खुशी देगा वो आपको। और अगर सम्राट बन भी गए बाहर निकल के, उसे छोड़ के जो आप थे, तो सब मिल भी जाएगा ना, तब भी एक कण खुशी का और शांति का नहीं होगा आपके पास। सोचो, मैंने तो सारे अपने गोल्स छोड़ दिए, सारे प्रॉमिसेस छोड़ दिए, सारी सपने छोड़ दिए, सारी चेजिंग की एनर्जी छोड़ दी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ये एनर्जी ही छोड़ दी मैंने, और मैं वो हो गई। इसके छूटते ही मैं वो हो गई जो मैं थी, और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं है मेरे अंदर,
क्योंकि मैंने कुछ पकड़ ही नहीं रखा, अब कुछ अच्छा नहीं मान रखा, उसे उसके पीछे दौड़ नहीं रही हूँ, वो ना करने पे पछता नहीं रही हूँ। आई एम एट पीस। और ये पीस तभी इसकी कीमत पता चलती है जब ये खो जाती है। और आज मुझे इस पीस की कीमत पता है, क्योंकि मैं उस समय में उस जगह पे रह चुकी हूँ जहाँ ये पीस नहीं थी मेरे पास। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखें आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।